हेलो एवरीवन। चंद्रयान 3 अपना एक सक्सेसफुल मिशन, इसकी बात करे बिना अपन आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में अपन तीनों ही मिशन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या किसमें क्या रहा। ठीक है, चंद्रयान सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान होता क्या है। चंद्रयान भारत का पहला मिशन है चांद पे जाने के लिए, जो लॉन्च किया गया था 2008 में फ्रॉम SDSC SHAR श्रीहरिकोटा। लूनार सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट पे ये स्पेसक्राफ्ट मून के इर्द गिर्द घूम रहा था और केमिकल, मिनरलॉजिकल और फोटोजेनिक मैपिंग के लिए इसको बनाया गया था, मैपिंग कर रहा था। इसने अपने साथ 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरी किए थे जो इंडिया, USA, UK, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया ने बनाए थे। ये 2009 के मई महीने में इसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया गया था, 200 कर दिया गया था और ये मिशन कंक्लूड हुआ था 2009 में। 8 में लॉन्च हुआ, 2009 अगस्त में ये कंक्लूड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने इससे कम्युनिकेशन खो दिया था, लॉस्ट कर दिया था, तब चंद्रयान 1 से जो है वो हम कंप्लीटली अलग हो चुके थे। ठीक है, अब चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, चंद्रयान 2 मिशन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से ही 2019 में ये लॉन्च हुआ। ठीक है, GSLV के द्वारा लॉन्च हुआ व्हीकल के, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा ये क्या हुआ, लॉन्च हुआ। ठीक है, जबकि चंद्रयान 1 जो है वो PSLV पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च हुआ था। अब क्या है, यहाँ पे लूनार ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को यहाँ पे तैयार किया गया था ताकि वो क्या कर सके, साउथ पोल, चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि अभी तक किसी भी कंट्री ने साउथ पोल को एक्सप्लोर नहीं किया था। लूनार साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए, है ना, और ये मिशन को बनाने का उद्देश्य क्या था कि लूनार की जो डिटेल स्टडी है वो करेंगे, उसकी टोपोग्राफी, उसकी सिस्मोग्राफी, उसके मिनरल आइडेंटिफिकेशंस, उन सब के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। इसलिए ये चंद्रयान 2 बनाया गया था और स्पेशली साउथ पोल ऑफ द मून को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था। ट्रांस लूनार इंसर्शन को इंटरनल करते हुए, यानी कि इंसर्शन को करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अगस्त 2019 में ऑर्बिट को रेज किया। सितंबर में हमने इससे कम्युनिकेशन खो दिया था, चंद्रयान 2 से हमने कम्युनिकेशन सितंबर में खो दिया था 2019 में। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 मून लैंडिंग यहाँ पे अपन देखते हैं कि बहुत सक्सेसफुल रहा। ठीक है, सारी इमेजेस मैंने लाइव देखी हैं, वीडियोस लाइव दिखे हैं। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के जो फेलियर था, चंद्रयान 2 के जो जहां हमने लैग कर गए थे या जिस वजह से वो चीज़ नहीं आगे बढ़ पाई थी, हमने लॉस्ट कर दिया था कम्युनिकेशन, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने चंद्रयान 3 को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और जहाँ पे हम लैग कर रहे थे उनको इन्हेंस किया। ठीक है, और अब 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया और वो सक्सेसफुली लैंड हुआ साउथ पोल ऑफ द मून के ऊपर, जो कि पहला, वर्ल्ड का पहला कंट्री इंडिया ने वहां पे लैंडिंग करी है। क्या है, तो ये अप्रोचिंग टू द मून। ठीक है, व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट देयर, जस्ट अबाउट टू लैंड एंड लैंडेड हो गया। ठीक है, ये क्या है, तो ये अपना ये व्हीकल है। ठीक है, अब आगे मैं देखूंगी, मैं आपको फोटोज बताऊंगी कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आफ्टर 40 डे जर्नी टू स्पेस, चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम जो है लैंडर, ये व्हीकल जो है वो क्या है, विक्रम लैंडर है। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे उतरा और साउथ पोल ऑफ द मून पे टच किया। ये पहले US, रशिया, चाइना ने यहाँ पे क्या करा था, कोशिश करी थी और अपन ने देखा है कि यहाँ पे जो रशिया का क्रैश हो गया था। अब क्या है, इसके आगे अगर अपन देखें, चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 के मिशन को फॉलो करते हुए उन्होंने देखा कि क्या कैपेबिलिटी सेफ लैंडिंग के लिए हो सकती है। उन्होंने लैंडर, रोवर को एनहेंस किया। ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होता है ना, प्रोपल्शन मॉड्यूल को कैरी किया लैंडर और रोवर के लिए 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट तक। ठीक है, और इसमें उन्होंने प्रोपल्शन मॉड्यूल को स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, एक पेलोड है ना, इस पे उन्होंने मेजरमेंट करके उस पर वर्क किया। अब ये क्या है, तो ये है लॉन्च व्हीकल। स्पेसक्राफ्ट में जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो कुछ व्हीकल्स उनको कैरी करते हैं, तो ये व्हीकल है, स्पेसक्राफ्ट है जो सैटेलाइट्स को कैरी करते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या, ये थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये अलग हो जाते हैं, फिर सिर्फ ये कैप्सूल ऊपर जाता है और ये भी आगे जाकर के आगे का हिस्सा भी अलग हो जाता है, पीछे का हिस्सा अलग हो जाता है। ये होते हैं SLV, PSLV, GSLV। ठीक है, सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये लॉन्चेस व्हीकल हैं जो सैटेलाइट को कैरी करके ले जाने में वहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद क्या है, ये वही फोटो है लैंडिंग वाली। ओके, अब देखते हैं लैंडर पेलोड्स वगैरह जो है ना, यहाँ पे क्या है, तो थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, इन सबको देखते हुए उन्होंने काम किया। रोवर को उन्होंने देखा। ओके, अब क्या है, देखो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ऑर्बिटर क्या होता है। देखो, ऑर्बिटर लूनार सरफेस को ऑब्जर्व करता है और कम्युनिकेशन रिले करता है अर्थ और चंद्रयान विक्रम लॉन्चर जो है, विक्रम लैंडर जो है, उनके बीच। ठीक है, ऑर्बिटर क्या है, लूनार सरफेस को एक तो ऑब्जर्व करता है, दूसरी चीज कम्युनिकेशन, दोनों ही वहां पे विक्रम लैंडर और अर्थ के बीच का कम्युनिकेशन रिले करता है। दूसरा अगर अपन बात करें विक्रम लैंडर की, ठीक है, विक्रम लैंडर जो है ये रहा, ये विक्रम लैंडर है। विक्रम लैंडर डिजाइन किया गया है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, कि अर्थ लूनार सरफेस पे सॉफ्टली लैंड कर सके, ऐसा कुछ हो तो उसके लिए वो क्या है, विक्रम लैंडर है। और ये है प्रज्ञान रोवर।
ये 6 व्हील्ड AI पावर्ड व्हीकल है जो कि विजडम को ट्रांसलेट करता है संस्कृत में, और उसके अलावा एक रोबोट है जो सरफेस को और लूनार सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। 6 व्हील्ड व्हीकल है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रज्ञान रोवर। ठीक है, अब प्रज्ञान रोवर जहां पे मूव कर रहा है अर्थ पे, लूनार सरफेस पे उतरते ही जहां पे उसने मूव किया, उसको अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने अब क्या किया है, उसको वहां पे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से अब ये जाना जाएगा। ये अनाउंसमेंट उन्होंने करी है। तो ये है चंद्रयान 3 का पूरा मिशन। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग लूनार सरफेस पे। ठीक है, रोवर रोविंग ऑन द मून, एक तो रोवर मूव कर सके मून के ऊपर, और इन सितु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हम कर सके, ये चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, अब क्या है, उसके अलावा यहाँ पे टू अचीव द मिशन ऑब्जेक्टिव सेवरल एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है वो प्रेजेंट करी गई थी, जैसे कि ये सारी पूरी लिस्ट है ये। ठीक है, तो क्या है, एल्टीमीटर्स, वेलोसीमीटर्स, इंटरनल मेजरमेंट्स, प्रोपल्शन सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस कंट्रोल, हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस, लैंडिंग लेग मैकेनिज्म, ये सारी टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट करी गई थी ताकि मिशन के ऑब्जेक्टिव को अपन क्या कर सके, अचीव कर सके। क्या ऑब्जेक्टिव थे? ये तीनों ऑब्जेक्टिव थे। अब क्या है, तो ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे पहले लिंक को हम यहीं पे भेजते हैं। ठीक है, यूट्यूब लिंक जब अपलोड होती है तो पहले आपको नोटिफाई किया जाता है इस ग्रुप में, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। ओके, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप एक एक्टिव सिटीजन हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।